पिछले एपिसोड में तांगसन ने 2000 साल पुराने ह्यूमन प्लस डेमन स्पाइडर की स्प्लिट रिंग को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पीछे 8 स्पाइडर लेग्स आ जाते हैं। ऑस्कर तांगसन से पूछता है कि क्या तुम्हारी स्पिरिट रिंग म्यूटेट हो चुकी है। तांगसन ऑस्कर को बताता है कि स्पिरिट रिंग कभी म्यूटेट नहीं होती है। मैंने ह्यूमन प्लस डेमन स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व किया है और मुझे नई स्किल मिली है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये स्पाइडर लेग्स का चक्कर क्या है। दामूबाई तांगसन से कहता है कि क्या तुम अपने इन स्पाइडर लेग्स को कंट्रोल कर सकते हो और इन्हें वापस अपने बैग में वापस ले जा सकते हो। तुम इन स्पाइडर लेग्स को हमेशा की तरह सबके सामने नहीं दिखा सकते हो, नहीं तो सब लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझने लगेंगे। तांगसन दामूबाई के मजे लेते हुए कहता है कि श्रेक के तो सभी मॉन्स्टर ही हैं। जिसके बाद तांगसन अपने स्पाइडर लेग्स को फिर से अपने बैग में लेने का ट्राई करता है। तांगसन मेडिटेट करके अपने स्पाइडर लेग्स को वापस ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद तांगसन इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद तांगसन अपना शर्ट पहनता है। निंग रोंग रोंग तांगसन से पूछती है कि ब्रदर सान, क्या तुमने इस ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को इन वेपन का यूज़ करके मारा है। तांगसन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी यह सब कुछ दिखाने वाला था। तभी झाऊ जी को कुछ महसूस होता है और सभी को अलर्ट रहने कहते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर आ जाते हैं, लेकिन उनका आकार बहुत छोटा था और वे शायद इस ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर के बच्चे थे जिसे तांगसन ने मारा है। इन ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। दामूबाई अपनी स्किल का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आई थी। झाओ जी भी कहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है। जिसके बाद तांगसन उन्हें बताता है कि मैंने हिडन वेपन का यूज़ करके इस ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को मारा है। इतना कहने के बाद तांगसन अपने 24 लाइट मून ब्रिज की मदद से कुछ हिडन वेपन्स निकालता है और कहता है कि ये छोटे छोटे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। अगर हम हिडन वेपन को अच्छे से यूज़ करें तो हम इस क्राइसिस से बच सकते हैं। जिसके बाद वह अपने हिडन वेपन्स अपने दोस्तों को दे देता है। जिसके बाद वह शावू को गॉड लूजूजी क्रॉसबो देता है। शावू कहती है कि मेरे पास पहले से ही है और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी। तांगसन शावू से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शावू भी हिडन वेपन ले लेती है। तभी उन पर छोटे छोटे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर अटैक कर देते हैं। सभी हिडन वेपन का यूज़ करके उन ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को मारने लगते हैं। मोटू का निशाना भी बिल्कुल मेरी तरह था, इसलिए उसे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को मारने में दिक्कत हो रही थी। तभी वहाँ ऑस्कर आ जाता है, जिसका निशाना स्पाइडरमैन से भी अच्छा था और वह हिडन वेपन का यूज़ करके मोटू को बचा लेता है। जिसके बाद हम मोटू से कहता है कि क्योंकि तुम आलसी हो। इसके बाद हम निंग राव को देखते हैं, जो कि हिडन वेपन का यूज़ करके छोटे छोटे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को मार रही थी, लेकिन वह ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर से घिरी हुई थी। तभी ऑस्कर हीरो वाली एंट्री मार के उन ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को मार के तेजी से निंगरोंग की ओर जा रहा था और उसे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर से बचा रहा था। वह सभी ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को मार देता है और निंगरोंग के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम शावू को देखते हैं, जिसे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर की वजह से तांगसन की जान खतरे में आ गई थी। इसलिए वह सभी ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को बेरहमी से मारने लगती है। तभी शावू के ऊपर पीछे से एक ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर अटैक कर देता है। तांगसन भी इसे नोटिस कर लेता है और वह तेजी से शावू के पास पहुंच जाता है और अपने स्पाइडर लेग्स को बाहर निकाल के उस ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को कई टुकड़ों में काट देता है। तांगसन की पावर देख उसके दोस्त और झाऊ जी बहुत हैरान रह जाते हैं। बाकी के बचे हुए ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तांगसन शावू से उसका हाल पूछता है, जिस पर शावू खुद को ठीक बताती है। दामूबाई तांगसन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये हिडन वेपन तो सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ऑस्कर भी कहता है कि हमने तो इतने सारे ह्यूमन फिश डेमन स्पाइडर को अपनी मार्शल सोल का यूज़ किए बिना ही मार दिया। निंगरोंग रोंग तांगसन से कहती है कि क्या वह यह हिडन वेपन उसे बेचेगा। निंगरोंग रोंग तांगसन से कहती है कि वह एक सपोर्ट टाइप की सोल मास्टर है, इसलिए उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यह हिडन वेपन्स की ज़रूरत है। तांगसन निंगरोंग से कहता है कि कुछ समय बाद मैं यह तुम्हें खुद दे दूंगा। निंगरोंग कहती है कि क्या यह सच में सही होगा। तांगसन निंगरोंग से कहता है कि अगर तुम्हें फ्री में लेने से अजीब लग रहा है तो तुम मटेरियल्स के लिए पे कर सकती हो। ऑस्कर भी तांगसन से अपने लिए एक मांगता है। तांगसन कहता है कि मैं तुम सभी को एक एक हिडन वेपन्स दे दूंगा। झाऊ जी तांगसन से कहते हैं कि इन सबको बनाने में पैसा लगता है, खासकर कि इस क्रॉसबो को बनाने में, इसलिए तुम्हें पैसे कलेक्ट कर लेने चाहिए जितना तुम डिज़र्व करते हो। दामूबाई भी कहता है कि झाऊ जी सही कह रहे हैं और हम तुम्हें घाटे का सौदा
नहीं करने दे सकते हैं। जिसके बाद झाओ जी सबसे कहते हैं कि हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टार दो गेट फॉल्स के अंदर नहीं रह सकते हैं, हम इस बारे में रास्ते में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद वे श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। ऑस्कर और मोटू तो स्कूल के एंट्री गेट पर पहुंचकर खुश हो जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। झाओ जी सबसे कहते हैं कि लंबा सफ़र तय करने की वजह से तुम लोग ज़रूर थक गए होगे, जाओ अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मोटू को भूख लग रही थी, इसलिए वह जल्दी से एकेडमी के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम झाओ जी और डीन फेंडर को बातें करते हुए देखते हैं। डीन फेंडर झाओ जी से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर मैं भी वहाँ होता तो मुझे भी डर है कि टाइटन जेंट के एनकाउंटर से सभी को अलग होने से नहीं रोक पाता। झाओ जी कहता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि टाइटन जेंट टेप स्टार ग्रेट फॉल्स के आउटर पार्ट में आया हो। फिर वह डीन फेंडर से पूछता है कि लेकिन शाओ ने जिस बुल रोड को मेंशन किया है वह क्या है। डीन फेंडर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा काव रोड टाइटन जेंट टेप को डरा सकता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम जिस काव रोड की बात कर रहे हो वो ज़रूर एज़ुर बुल पाइथन होगा। डीन फेंडर झाओ जी को ग्रैंड मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि यह मेरा पार्टनर है और इसका नाम यू शाओगेंग है, तुम इसे मास्टर कह सकते हो। झाओ जी कहता है कि तो आप मास्टर हैं, मेरा नाम झाओ जी है। ग्रैंड मास्टर झाओ जी को अकाला कहता है। झाओ जी हैरानी से पूछता है कि आप मुझे जानते हैं। ग्रैंड मास्टर झाओ जी से पूछता है कि तांग सन आपके साथ वापस आ गया होगा, वह ठीक तो है ना। इसके बाद हम तांग सन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट वर्जन से बात कर रहा था। तांग सन का पास्ट वर्जन तांग सन से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही लंबी जर्नी है और इस दुनिया में हम दोनों का एक कॉमन विश है। तांग सन उससे कहता है कि हम दोनों का एक कॉमन विश। तांग सन समझ जाता है कि मुझे अपना रास्ता अपने दम पर तय करना होगा और इस दुनिया में तांग सन की स्थापना करनी होगी जो मुझसे बिलोंग करती हो। के बाद हम डीन फेंडर झाओ जी और ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये सच में डरावना था पर खतरनाक नहीं था। झाओ जी उनसे कहता है कि मुझे सच में नहीं लगा था कि हम सभी वहाँ से जिंदा वापस आ जाएंगे। इसके बाद डीन फेंडर ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि ये एज़ुर बुल पाइथन क्या है, जिस पर ग्रैंड मास्टर डीन फेंडर को बताता है कि क्या एज़ुर बुल पाइथन टाइटन जेंट टेप से भी ज़्यादा पावरफुल है। ग्रैंड मास्टर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि एज़ुर बुल पाइथन ग्रैंड मास्टर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि एज़ुर बुल पाइथन टाइटन जेंट से भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है। झाओ जी हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में वह टाइटन जेंट टेप से भी ज़्यादा पावरफुल है। ग्रैंड मास्टर उनको बताते हैं कि अगर टाइटन जेंट टेप फॉरेस्ट का किंग है तो एज़ुर बुल पाइथन फॉरेस्ट का एम्परर है। डीन फेंडर और झाओ जी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बताता है कि ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैंने एक ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर से सुना है कि जब वह स्टार दो गेट फॉल्स के अंदर तो उसने बताया कि स्टार दो गेट फॉल्स का कोर एक लेक है। झाओ जी हैरानी से पूछता है कि स्टार दो गेट फॉल्स का कोर एक लेक है। ग्रैंड मास्टर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि स्टार दो गेट फॉल्स का कोर बल्कि फॉरेस्ट नहीं बल्कि एक लेक है। उस ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह फॉरेस्ट के अंदर जाकर फॉरेस्ट किंग टाइटन जेंट टेप को खोज रहा था ताकि वह उसके साथ बैटल कर सके। फाइनली वह टाइटन जेंट टेप को खोज लेता है जो कि लेक से पानी पी रहा था, लेकिन वह ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर टाइटन जेंट टेप से बैटल नहीं कर पाया। झाओ जी ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि क्या इसकी वजह एज़ुर बुल पाइथन है। ग्रैंड मास्टर हाँ में जवाब देता है। जब वह ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर फॉरेस्ट के कोने पहुंचा तो उसने देखा कि टाइटन जेंट टेप लेक से पानी पी रहा है। वह टाइटन जेंट टेप से बैटल करने के लिए रेडी हो रहा था। तभी अचानक लेक का पानी उबलने लगता है और लेक के अंदर से एक बहुत बड़ा बुल का हेड बाहर निकलता है। उस बुल का हेड बड़ा होते ही जा रहा था। एक प्रेशर ने उस ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर को मूव करने से रोक दिया था। उस बुल का हेड बड़ा होते ही जा रहा था। फाइनली एक बहुत बड़े बुल हेड और पाइथन की बॉडी वाला बीस्ट लेक के अंदर से बाहर आता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह एज़ुर बुल पाइथन इंसानों की लैंग्वेज बोल सकता था। वह उस ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर से कहता है कि इस स्टार दो गेट फॉल्स को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। और ग्रैंड सोल्डेंट मास्टर इतना डर गया था कि वह तुरंत फॉरेस्ट छोड़कर भाग जाता है। ग्रैंड मास्टर सबको बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि एज़ुर बुल पाइथन के आने के बाद टाइटन जेंट टेप किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। डीन फेंडर पूछता है कि उसका रिएक्शन कैसा था। ग्रैंड मास्टर बताता है कि टाइटन जेंट टेप एक बच्चे की लग रहा था जो कि पनिश्ड हुआ हो। झाओ जी और डीन फेंडर हैरान रह जाते हैं।
ड्रीम फाइंडर झाओ जी से कहता है कि तुम इस बार लकी थे। झाओ जी ड्रीम फाइंडर से कहता है कि हमें तांगसेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद हम तांगसेन को देखते हैं जो कि अपने स्पाइडर लेग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसमें नाकामयाब हो रहा था।